तो आज हम लोग आपके जीव विज्ञान का एक नया अध्याय, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। आनुवांशिकता क्या होता है, आनुवांशिकता कैसे हम जाने कि क्या होता है। तो इसमें माता पिता के गुणों का अध्ययन किया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक कहते हैं ना, देखिए ये ऐसे हंसते हैं जैसे इनके पापा। ठीक इनकी नाक एकदम इनके डैडी से मिलती है। जैसे मैं आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ और सेलिब्रिटीज के नाम बताऊंगा, देखिएगा। आप ऋतिक रोशन को देखिए, ऋतिक रोशन को देखिए, उनकी बहन का फोटो देखिए, दोनों की नाक एक जैसी है। और उनके पापा राकेश रोशन को देखिए तो उनकी भी नाक एक जैसी है। तो राकेश रोशन की नाक ही ऋतिक रोशन और उनके बहन में एकदम मॉडिफाइड फॉर्म में आया है, आप देख सकते हैं। आप अभिषेक बच्चन को देखिए, लंबाई पिता के कारण आया जबकि माँ छोटी है। तो माँ पिता का गुण प्रभावी है, आगे मेंडल के रूल में बताऊंगा, लेकिन लंबाई जो आया है पिता के कारण आया है। और शकल से वो अपनी माँ से मिलते हैं, देख लीजिए, शकल से अपनी माँ से मिलते हैं। इसी तरह से अमिताभ बच्चन की बेटी है श्वेता बच्चन, वो लंबाई में अपने पिता की तरह तो लंबी हैं, लेकिन उनके नाक और मुंह की स्टाइल जो है अपने पिता से मिलती है। ठीक, तो आप बहुत लोगों को देख सकते हैं ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज में कि या अपने गांव, समाज, क्षेत्र, शहर में अपने माता पिता, चाचा चाची में बहुत सारे गुण मिलते जुलते रहते हैं। ठीक, लेकिन अगर एक दो भाई हैं, उनके दो पत्नियां, मतलब इनकी पत्नी और इनकी पत्नी के बच्चे जब देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा अलग होने लगते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? इंसान है, दो दो आंखें हैं, दो हाथ पैर हैं, सब कुछ सेम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रंग का परिवर्तन, आंखों का परिवर्तन, बाल का परिवर्तन, चाल का परिवर्तन, बोलने की स्टाइल का परिवर्तन, हाथ पैर चलाने का परिवर्तन, त्वचा का परिवर्तन, कुछ न कुछ दिखने लगता है। इसे हम विभिन्नता कहते हैं। और धीरे धीरे यह विभिन्नता इतनी आगे बढ़ती चली जाती है कि काफी कुछ अंतर हो जाता है। जो हमारे गांव में पट्टीदार होते हैं ना, वो कहीं न कहीं हमारी ही परिवार होते हैं। जैसे एक बीज को मिट्टी में डालिए तो उससे तने और तने से ब्रांच, शाखाएं, और शाखाओं में शाखाएं और शाखाओं में शाखाएं बनती हैं। तो इस तरह की विभिन्नताएं देखने को जो मिलती हैं, ठीक है ना, वो एक नए धीरे धीरे करके एक नए समाज का एक नया अलगाव पैदा कर देती हैं। लेकिन जात एक ही रहती है। जैसे मानव है तो मानव रहेगा, मटर है तो मटर रहेगा, भेड़ है तो भेड़। अब भेड़ मानव थोड़ी हो जाएगा, और या मानव बकरी थोड़ी हो जाएगा, या कुत्ता बिल्ली नहीं हो जाएगा, रहेगा अपनी ही जाति का। जाति का सेंस यहाँ हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं कर रहे हैं, और ना ही जात का मतलब हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से करें। जाति का सेंस है, मानव है तो मानव जात, कुत्ता है तो कुत्ता जात, बैल है तो बैल, मतलब गाय भैंस, गाय है तो गाय वाले प्रजाति में उसमें बैल और गैया दोनों आ जाएंगे, भैंस है तो भैंस की प्रजाति, मतलब ऐसी अलग अलग जातियां बनती चली जाएंगी। तो देखिए इसमें मैंने क्या कहा है कि सभी जीवों की संतानें उनसे अत्यधिक मिलती जुलती रहती हैं, और मिलती जुलती हुई होती हैं। एक जाति का जीव उसी जाति के जीव उत्पन्न करता है। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य पैदा करता है, और गाय का बच्चा गाय उत्पन्न करता है, सांप का बच्चा सांप उत्पन्न करता है ना। ठीक, तो संतान माता पिता से अनेक समानताओं के साथ साथ अनेक असमानताओं में भी संतान अपना व्यक्तित्व बनाए रखने में सहायता करते हैं। एक लड़का है या लड़की है, माता पिता से बहुत गुण तो मिलते हैं, लेकिन कुछ अंतर भी हो जाते हैं। अब पिता अगर सांवला है, पिता सांवला है, माँ गोरी है, तो हो सकता है बेटा गोरा हो जाए। तो कुछ विभिन्नताएं आएगी नहीं, कुछ परिवर्तन आया नहीं, किसके कारण आया? माँ के कारण आया। लेकिन लड़का जो है वो पिता से हो सकता है आंख पैर बोल चाल की भाषा में बहुत मिलता जुलता हो, एक कलर चेंज हो गया हो। तो समानता क्या कह रहा है कि संतान माता पिता से अनेक समानताओं के साथ साथ असमानताएं भी संतान का अपना व्यक्तित्व बनाने में सहायता करती है। मतलब समानता भी रहेगा और कुछ असमानता भी रहेगा। माता पिता से संतानों में पहुंचने वाले लक्षण को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। तथा पीढ़ियों में इन लक्षणों एवं उनके प्रभाव के आधार पर उत्पन्न समानताओं और असमानताओं को आनुवांशिकता कहते हैं। जितनी भी पीढ़ी आगे बढ़ती जाए उनके प्रभाव के आधार पर जो कुछ गुण समान होंगे या कुछ भिन्न होंगे उन्हीं को हम आनुवांशिकता कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक समानताओं एवं असमानताओं का तथा वंशागत का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी या हेरिडिटी कहते हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। ठीक, जनन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीवों के शरीर की संरचना एवं श्रृंखला संबंधित आधारभूत संघटक, मतलब जीव एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शरीर की संरचना जो बनावट है और श्रृंखला संबंधित आधारभूत संघटक प्राप्त होते हैं। साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के निर्माण के दौरान जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनती है तो कुछ विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं जिनसे नए लक्षण दिखते हैं। जैसे मैंने एक जीवाणु लिया, एक जीवाणु से दो जीवाणु बनेंगे और फिर इससे दो बनेंगे, टोटल 4 बन जाएंगे। लेकिन देखिए संरचना रूप समान तो होते हैं, सभी जीवाणु ही होंगे, लेकिन डीएनए प्रतिलिपि में कुछ त्रुटि के कारण विभिन्न त्रुटि होती है जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये विभिन्नताएं लाभदायक और हानिकारक होंगी। जैसे एक इमेजिन करिए, ए नाम का आदमी है, उसके 2 बच्चे पैदा होंगे, बी और सी। ठीक, सी की शादी डी से हो गई, सी की शादी डी से हो गई, एक अलग गुण वाली माँ आ गई ना, और बी की शादी एच से हो गई। तो अब इनके जो 2 बच्चे पैदा होंगे, मान लीजिए एफ जी है और इनके एच आई है। एच आई एफ जी से क्या मिलते जुलते रहेंगे? नहीं, कुछ न कुछ विभिन्नताएं होंगी। फिर इनके बच्चे होंगे, मान लीजिए इनका किसी से मतलब 1 से, इनका 2 से, इनका 3 से, इनका 5 से, मतलब एक डिजिट दे रहा हूँ समझने के लिए। 3 औरत नहीं होंगी इनके, न इनके 5 औरत होंगी, मतलब 5 एक औरत का नाम है, मान लीजिए उनकी वाइफ का नाम है, 3 इनकी वाइफ का नाम है, 1 इनकी वाइफ का नाम है। तो इनके जो बच्चे पैदा होंगे, मान लीजिए पी हुए, ये एम हुए, ये एन हुए, ये एल हुए, ये टी हुए, ये यस हुए, ये जेड हुए, ये आपको वाई हुए। तो ये सारे बच्चे देखिए सिर्फ 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 3 जनरेशन में ही आप देख लेंगे तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिलने लगेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इस तरह से हमने ये भी बैक्टीरिया में देखा है कि बैक्टीरिया है, उसके 2 संततियां हैं, फिर उनसे और 2 संततियों में 4 संततियां हैं और उन संततियों में कुछ समानताएं भी दिखेंगी और कुछ विभिन्नताएं भी दिखेंगी और इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। जबकि जात एक ही रहेगा, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ही रहेंगे, यहाँ मानव है तो मानव ही रहेंगे। ये सारे बच्चे तो मानव ही होंगे ना, लेकिन कुछ न कुछ विभिन्नताएं को मिल जाती हैं। तो ये सब चीजें हमने आप लोगों को पढ़ाया। अच्छा, विभिन्नताएं लाभदायक और हानिकारक दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है? तो इनको हम लोग और आगे आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट टाइम पे हम आप लोगों को आनुवंशिकी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों, धीरे धीरे पढ़ते चलिए, यह भी चैप्टर हम बड़े प्यार से समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।